रीना की शादी को 4 साल हो गए थे। उसका एक बेटा भी था, अभय, जो कि 1 साल का था। पति हर्ष और सास करुणा उसे बहुत प्यार करते थे। ससुर महेंद्र सिंह भी कभी भी रीना के साथ ससुर की तरह पेश नहीं आए थे। रीना की एक नंद भी थी, दिव्या, जिनके बीच बिल्कुल सहेलियों जैसा व्यवहार था। यूँ तो दिव्या रीना से बड़ी थी, मगर उसको किसी भी बात पर रोक टोक न करती और ना ही हुक्म चलाती। दिव्या की शादी उसके भाई हर्ष की शादी के 2 साल पहले ही हुई थी। इस तरह परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था। एक दिन सास करुणा पड़ोसन सरिता के साथ अपने बरामदे में बैठी चाय पी रही थी कि तभी रीना ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। अभय भी नाना नानी से मिल लेगा और माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। सास ने रीना से कहा, बेटा, अपने माता पिता से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है और पूछती क्यों हो, केवल बताया करो। क्या आप अपने माता पिता से मिलने के लिए भी पूछना पड़ेगा? जाओ तुम, जब माँ पहले से ठीक महसूस करे तब आ जाना। रीना इतना सुनकर खुशी खुशी अपने कमरे में आ गई। बाहर पड़ोसन सरिता आश्चर्यचकित थी। उसने करुणा जी से कहा, अरे भाभी, इन बहुओं को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। मुझे देखो कैसे लगाम कस कर रखती हूँ। मजाल है जो मुझसे पूछे बिना मेरी बहू अपने मायके फोन पे भी बात कर ले। फोन भी करती है तो मुझसे पूछ कर। वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस घर की बहू अपने मायके ज्यादा बात करती है वो घर टूट जाता है। लड़की की माँ उसे भड़काती है। मायके की ससुराल में ज्यादा दखल नहीं होनी चाहिए। करुणा जी ये सब चुपचाप सुनती रही और अंत में मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, भाभी, बात बस नजरिए की है। अगर बेटी कभी बिना पूछे कहीं चली जाए तो हम फिक्र करते हैं, लेकिन बहू अगर कहीं बिना पूछे चली जाए तो हम तानाशाही करते हैं कि हिम्मत कैसे हुई इस तरह बिना पूछे जाने की। अगर माता पिता को बेटी कभी ज्यादा मीठा खाने से डांट देती है तो लगता है कि फिक्र करती है। यही बहू करती है तो लगता है कुछ भी नहीं खाने देती, भूखा मारेगी। और बहू को भी अगर माता पिता कुछ कह दें, रोक टोक करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही काम अगर सास ससुर करें तो उसे बुरा लगता है कि आज़ादी को छीना जा रहा है। ये सारी बात केवल नजरिए की है भाभी। अगर हम 4-5 दिन खुद अपने मन से कहीं बाहर ना जाएं, घर में रहें, तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई हमसे कह दे कि तुम्हें 4 से 5 दिन के लिए घर से बाहर कदम भी नहीं रखना है, तो हमें तुरंत उलझन महसूस होने लगेगी। हमें लगेगा कि हम कितने बंधन में हैं। घर एकदम जेल जैसा फील होगा। बहू के हर काम को हम अपने घर की इज्जत से जोड़ देते हैं। उसका उठना बैठना, खाना पीना, सब पर हमारी नज़र होती है। हमारी सोच बन चुकी है कि बहू बेकार होती है। इसी तरह बहू की भी सोच बन जाती है कि सास बस सास होती है और ससुराल केवल ससुराल। कुछ काम ये सास ससुर माता पिता पर बने ये भावुक मैसेज करते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद हम वो भी सोचने लगते हैं जिनका हमारी जिंदगी या हमारे परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। और कोई भी माँ अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ती। अगर तोड़ना ही होता तो घर बसाती ही क्यों? चलो आप बताओ, क्या आप अपनी बेटी को दिन में एक बार भी फोन नहीं करती? क्या भड़काने के लिए करती हैं? नहीं ना, आपको बस उसकी खैर खबर लेनी होती है। भाभी, जब हम खुद अपनी बेटी से रोज बात करना चाहते हैं तो बहू को किस हक से रोकें? और सोचिए, अगर यही बातें आपकी या मेरी बेटी के ससुराल वाले सोचें तो हम बात करने को और मिलने को भी तरस जाएंगे अपनी बेटियों से। माँ अपने बच्चे का घर कभी नहीं तोड़ती। वही तो है जो हर रिश्ते की नींव होती है। बहू को बेटी की तरह प्यार करो, तभी वो हमें माँ का सम्मान देगी। लेकिन ये तभी संभव है जब दोनों तरफ से पहल हो और बहुत अधिक उम्मीदें ना हो। हमें इंसान से इंसानों वाली उम्मीदें लगानी चाहिए, देवताओं वाली नहीं। पड़ोसन सरिता जी चुप थी। तभी करुणा जी के मोबाइल पर दिव्या का कॉल आ गया और वो मुस्कुराने लगी। पड़ोसन सरिता जी भी बेसब्री से जाने लगी। आज उन्हें अपनी बहू पर बहुत प्यार आ रहा था।
इस कहानी के माध्यम से मैंने जो बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, आशा है कि वो बात आप सभी तक पहुंच गई होगी। कहानी आपको कैसी लगी उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टिल देन कीप ग्रोइंग।